सुशीला जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी अच्छे आएंगे कैसे? अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना, और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? तो अभी हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। और आज वही बच्चे, ये सब क्या है? अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है कि हमारी जान चाहे चली जाए, मेरे पति का बाल बांका न हो। और यहाँ पतियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। अपनी पत्नी को प्राण माना गया है, अर्धांगिनी माना गया है। कहाँ हमारे देश की ये भाषाएं गई? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले से व्यभिचार हो रहा है। नहीं, हमारे यहाँ बहुत पवित्र व्यवहार माना गया। ब्याह हुआ, पूरे गांव के देवी देवताओं का पूजन होता था, बुजुर्गों के आशीर्वाद लिए जाते, तब वो गृहस्थ धर्म में जाते थे। आज पहले ही व्यभिचार किए बैठे हुए हैं, पहले ही गंदे आचरण किए बैठे हैं। क्या जाने उस पवित्र धारा को, क्या मानेंगे पाणी ग्रहण को? नहीं, जिस पति ने पाणी ग्रहण कर लिया उसके लिए जीवन समर्पित किया जाता है। हमारा भारत देश है, हमारा विदेश नहीं कि आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। तो माता जी, अब सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे बच्चियां ही पवित्र नहीं है। वो अगर किसी तरह से पवित्र मिल जाए तो भगवान का वरदान समझो। हम कहते हैं चलो जो बच्चापन में गलती हो गई, लेकिन ब्याह होने के बाद तो सुधर जाओ। बड़ा विचित्र समय है, बड़ा विचित्र समय है। गगन जी, कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धर्म और भक्ति के नाम पर कई बार अंधविश्वास भी आ जाता है। कृपया बताएं कि सच्ची भक्ति और अंधविश्वास में फर्क कैसे समझे और उससे कैसे? पहले हमें अंधविश्वास बताइए तो हमारी समझ में आए। ये अंधविश्वास उनको कह रहे हैं, जैसे बहुत सारे जने ऐसे होते हैं कि यहाँ ये करा दो, यहाँ वो करा दो, और फिर उसमें उलझ जाते हैं लोग कि आपने अगर इसकी बलि नहीं दी या ऐसा नहीं किया, ये टोटका नहीं किया, तो वो अंधविश्वास जिससे बहुत मान्यताओं का प्रचलन है हमारे जैसी। नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। शास्त्र के अनुसार ही कार्य और अकार्य की व्यवस्था की गई है। तो पितरों को पूजना, देवताओं को पूजना, देवियों को पूजना, और हर मनुष्य अधिकार रखता है, वो किसी की भी पूजा कर सकता है भगवत भाव से। पशु पक्षी किसी की भी पूजा कर सकता है। हमारे यहाँ तो वृक्षों की भी पूजा की गई है, जल की भी पूजा की गई है, सबकी पूजा की जाती है। हम पूजा करने का निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र कुछ नहीं है। हाँ, अब कपट, पाखंड, दंभ, नाटक ये ठीक नहीं है, और बलि आदि ठीक नहीं। किसी जीव की हिंसा करना ये हमारा सनातन धर्म अलाउ नहीं करता है। इसमें किसी भी जीव को मार करके किसी देवता की प्रसन्नता पाना, ऐसा हमारे धर्म में नहीं। हमारे यहाँ सबको सुख पहुंचाना है।
चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, सब में भगवत भाव करना। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी। मुझे तो कुछ अंधविश्वास नजर ही नहीं आता, चाहे हमारी दृष्टि बदल गई है इसलिए ऐसा हो, कुछ बुरा नहीं नजर आता। लगता है कि सब भगवान से प्रेरित चल रहे हैं। यंत्र में कितनी सामर्थ्य है, जैसा यंत्री चाहेगा वैसा घुमाएगा। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों की प्रेरणा से पूरी सृष्टि में आकार मचा हुआ है। पूरी सृष्टि नाच रही। उमादार जोशित की नाई, समय नचावत राम गोसाई। तो ये मान करके हम तो प्रसन्न रहते हैं। अमुक आदमी ऐसा कर रहा है, प्रभु त्रिगुण माया के द्वारा प्रेरित है, वैसा कर रहा है। हमको क्या करना है, हमको ये बात पॉइंट की नजर आती है। समाज क्या कर रही है ये पॉइंट की बात नहीं, हमको क्या करना चाहिए। हम भगवान के विशुद्ध भक्त बने, हम भगवान के शरणागत भक्त बने, हम निरंतर भगवान का नाम जप करें, हम किसी के साथ धोखा ना करें। अगर आप अपना सुधार करें, आप अपना सुधार करें, आप अपना सुधार करें, तो समाज सुधर गई ना। समाज कौन है, हम ही लोग तो हैं। तो हम लोग अपने अंधविश्वास को तोड़ें। भगवान है, भगवान का नाम सच्चिदानंद में है, भगवान की लीला, भगवान का रूप सत्य है। हम उनकी आराधना करें। अच्छा, उनकी आराधना कहीं भी हम कर सकते हैं, कहीं भी एक ईंट में आप कर सकते हो। एक ईंट रख दी और उसको भगवान मान के पूजा करो, भगवान मिल जाएंगे आपको। खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। जब नामदेव जी ने कुत्ते में भगवत भावना की तो कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। एक नाथ जी गधे में भावना की तो वहीं रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। हम जब ये जानते हैं सनातन धर्मावलंबी कि कोई कण ऐसा नहीं जहां मेरे भगवान ना हो, तो जो जहां पूजा कर रहा है वो अच्छा है। उसको हमारी दृष्टि में सब भगवान की पूजा हो रही है। अब वो क्या भावना कर रहा है मेरे से मतलब नहीं, मेरी भावना शुद्ध है, हमें अपनी भावना को देखना है। समाज की भावना क्या है वो हम तुम बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते, हम अपनी अपनी भावनाएं बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। हमारी ऐसी सोच है। क्यों? हम आपकी भावना बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते, आप अपनी भावना बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। हमारी बात सुनकर, हमारे संतों की बात सुनकर, हमारे शास्त्र की बात सुनकर के। तो हमें लगता है हमें अपना सुधार करना चाहिए। हमको दंभ पाखंड नाटक से मुक्त होना चाहिए, हमको सच्ची भक्ति स्वीकार करनी चाहिए। तो आपके संग से ये सुधर जाएंगे, और 2 के संग से 3 सुधर जाएंगे, 3 के संग से 30 सुधर जाएंगे, 30 के संग से पूरी समाज सुधर जाएगी। अगर हम सुधरना शुरू करें तो पूरी समाज सुधर जाएगी। हमारी सोच ऐसी है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण देखना शुरू करें तो हमारा अंतःकरण मलिन हो जाएगा। वहां क्या होता है वो तो बात अलग है, हमारा अंतःकरण मलिन हो जाएगा। परदोष दर्शन, परदोष श्रवण और परदोष चर्चा, ये जितना अंतःकरण को मलिन करती उतना कोई और कर्म नहीं करता। ये बहुत जल्दी अंतःकरण को मलिन कर देती। तो हम किसी के दोष देखें ही ना, हम शुद्ध मार्ग में चलें, और जो हमारे संगी साथी हैं उनको शुद्ध मार्ग में चलाएं, तो धीरे धीरे हमारा समाज सुधर जाएगा। देखो, जिसको धन की प्रधानता होती है वहां दंभ पाखंड घुस ही जाता है, और जहां भगवान की प्रधानता होती है वहां किसी का प्रवेश नहीं होता, वहां इन दोषों का प्रवेश नहीं होता। क्योंकि भगवान घन है, सच्चिदानंद घन, तो घन में प्रवेश की गुंजाइश नहीं होती। तो हम भगवान की शुद्ध भक्ति करें। आप भगवान का नाम जप कीजिए, आप श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण करवाइए, आप गौ सेवा कीजिए, आप लोगों को परोपकार कीजिए, आपका मंगल अपने आप हो जाएगा। आप पाप कर्म करेंगे तो आपको दुख भोगना पड़ेगा, पुण्य कर्म करेंगे तो सुख भोगना पड़ेगा। शास्त्र तो खुली बातें बताता है। हम कह रहे हैं नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा करवाओ, तो आपके अंदर जब भगवत उत्साह करोगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे, आपका सुख बढ़ेगा। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, अपने कर्मों का तुम्हें भोग भोगना पड़ेगा। तो अच्छे कर्म करो, नाम जप करो,
समाज में एक दूसरे का हित करो, पाप कर्म से बचो, अपने आप सुखी हो जाओगे, अपने आप सुखी हो जाओगे। नितिन गुप्ता जी। राधे राधे।